मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें भी लाइफ में ऐसा महसूस होता है कि जितना तुम चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो उतनी ज्यादा तुम्हारे हाथ से चीजें फिसलने लग जाती है? जैसे कि तुम पानी को अपनी मुट्ठी में कैद करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर तुम रेत को अपने हाथों में पकड़ रहे हो, जितना टाइट तुम अपनी ग्रिप को करते हो उतनी ज्यादा तुम्हारे हाथ से रेत फिसलती है। द टाइटर यू होल्ड द फास्टर इट स्लिप्स अवे। और अगर तुम भी ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस और कंट्रोल की उलझन में फंसे हुए हो तो आज ये वीडियो तुम्हारी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर सकता है, क्योंकि ये वीडियो जो है वो है लेट गो करने के बारे में, रिलैक्स करने के बारे में। व्हाट इफ तुम लेट गो करो और जो चीज तुम चाहते हो वही तुम्हें मिल जाए? क्योंकि देखो, लेट गो का मतलब ये नहीं है कि तुम गिव अप कर रहे हो। लेट गो का मतलब ये है कि तुम प्रोसेस पे ट्रस्ट कर रहे हो, और ये एक बहुत बड़ा माइंड शिफ्ट है। लेट गो करना गिव अप करना नहीं है, बल्कि तुम्हारी रियल पावर है। और इस वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो के अंदर तुम समझोगे लेट गो का मतलब क्या है, और मैं तुम्हें प्रैक्टिकल स्टेप्स देने वाला हूं जिसकी हेल्प से तुम उन चीजों को मैनिफेस्ट कर पाओगे, वो भी रिलैक्स करते हुए, जो तुम चाहते हो। तो चलो बात करते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 ये है, कंट्रोल छोड़ो और फ्लो करो। सोचो तुम एक रिवर के पास बैठे हो, एक पत्थर को तुम उठाते हो और उसे जोर से पकड़ने की कोशिश करते हो। जितना ज्यादा तुम अपनी ग्रिप को टाइट करते हो उतना ज्यादा तुम्हारे हाथ में दर्द होता है, पर जैसे ही तुम ग्रिप को लूज करते हो वैसे ही तुम्हें सुकून मिलता है। जिंदगी भी ऐसी है, जितना ज्यादा तुम कंट्रोल करने की कोशिश करोगे उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट होगी। जब तुम कंट्रोल को छोड़ते हो ना तो चीजें अपने आप स्मूथली फ्लो होने लग जाती है। अब एक काम करो, एक गहरी सांस लो, अपनी सांस को होल्ड करो एंड एक्सहेल करो, और महसूस करो इस बाहर जाती हुई सांस के साथ तुम्हारी सारी स्ट्रेस, सारी एंजाइटी, सारी ओवरथिंकिंग रिलीज हो रही है। ब्रीथिंग नेचुरल है, आपको इसे कंट्रोल नहीं करना पड़ता, ये स्मूथली फ्लो होती है। सेम तरीके से लाइफ है और आपके मैनिफेस्टेशन भी। स्टेप नंबर 2, अपनी सुबह की शुरुआत सही करो। क्या तुमने कभी नोटिस करा है कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जहां पे सब कुछ इफोर्टलेसली हो रहा है और कुछ दिन बहुत ही स्ट्रगल के होते हैं? क्या ये सिर्फ एक लक है? नहीं, ये तुम्हारी सुबह की शुरुआत का इफेक्ट है। सोचो एक ऑर्केस्ट्रा है और अगर कॉन्सर्ट के पहले इंस्ट्रूमेंट ट्यून नहीं करे गए हो तो सोचो म्यूजिक कैसा होगा। टेरिबल, ऑफबीट, केओस। लेकिन अगर कॉन्सर्ट के पहले ट्यूनिंग प्रॉपरली हो गई हो तो हर नोट परफेक्टली साउंड करेगा। तुम्हारा माइंड भी एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है और तुम्हें इसे मॉर्निंग में ट्यून करना पड़ेगा, वरना पूरा दिन खराब जा सकता है। तुम इस 3 स्टेप मॉर्निंग रूटीन को फॉलो कर सकते हो जो तुम्हारे माइंड को प्रॉपरली ट्यून कर देगा सुबह सुबह ही। सो पहली चीज, मॉर्निंग में एक काम करना, अपना फोन मत देखना। पहले 60 मिनट के लिए अपने फोन को दूर रख दो। इंस्टेड ऑफ दैट अपनी ब्रीथ पे फोकस करो। 3 गहरी सांसों के साथ अपनी दिन की शुरुआत करो। इनहेल करो 4 सेकंड के लिए, 1 2 3 4। होल्ड करो फॉर 3 सेकंड, 1 2 3, एंड एक्सेल फॉर 6 सेकंड, 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से तुम्हारा नर्वस सिस्टम रीसेट होगा और तुम एक बेहतर वाइब्रेशन में अपने दिन की शुरुआत करोगे। दूसरी चीज जो तुम कर सकते हो मॉर्निंग में, और वो है अपनी बॉडी को मूव करना। एक ऐसा सॉन्ग प्ले करो मॉर्निंग में जो तुम्हारी बॉडी को एनर्जाइज करे। 1 मिनट के लिए फ्रीली डांस करो, चाहे तुम्हें आता हो या ना आता हो। तीसरी चीज, एक सिंपल इंटेंशन सेट करो। अपने आप से पूछो कि आज का एक कौन सा इंपॉर्टेंट काम है जो मुझे करना है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, जो मुझे प्रोग्रेस दिला सकता है, जिस काम को करने के बाद में मैं आज के दिन को एक परफेक्ट डे बोल सकता हूं। और ये कोई बड़ी चीज ना हो, छोटी चीज भी हो सकती है, जैसे कि शांति से चाय पीना, किसी दोस्त को फोन करना, रिलैक्स करना, लेकिन जो करो वो कॉन्शियसली करना है। स्टेप नंबर 3, माइंड को ऑर्गेनाइज करो। देखो तुम्हारा माइंड एक पजल की तरह है। जब पीसेस बिखरे होते हैं ना तो कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन जब प्रॉपरली चीजें ऑर्गेनाइज्ड हैं, पीसेस को आपने सेट किया हुआ है, तो आपको पिक्चर क्लियर होती है। अगर तुम्हारा माइंड भी पीसेस की तरह बिखरा हुआ है तो इन चीजों को करना स्टार्ट करो। एक पेपर लो खाली और उस पे लिखना स्टार्ट करो। जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम्स है उनको लिखना स्टार्ट करो। कई बार प्रॉब्लम लिखने के बाद अपने आप सॉल्व हो जाती है। सबसे पहले कैटेगराइज करो। नंबर 1, उन प्रॉब्लम्स को लिखो जिनके लिए कुछ एक्शन तुम ले सकते हो, जिसमें कुछ काम हो सकता है। दूसरी कैटेगरी बनाओ उन चीजों की, उन प्रॉब्लम्स की जो टाइम के साथ ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। और तीसरी चीज, उन प्रॉब्लम्स के बारे में जिन पे तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है, जिनमें तुम कुछ चाह के भी नहीं कर सकते, केवल ओवर थिंकिंग कर रहे हो। और इन प्रॉब्लम्स में जिनमें आप कुछ कर नहीं सकते, इनको लेट गो करो, क्योंकि वैसे भी तुम कुछ कर नहीं सकते ओवर थिंकिंग के अलावा। सो यूनिवर्स को अपना काम करने दो। जैसे ही तुम इस काम को करोगे वैसे ही तुम्हारा माइंड कंप्लीटली रिलैक्स हो जाएगा। अब आती है स्टेप नंबर 4, और वो है विजुअलाइजेशन। देखिए आपकी विजुअलाइजेशन बहुत ही पावरफुल है। आपकी रियलिटी आप आपकी विजुअलाइजेशन से ही क्रिएट करते हो। तो लाइफ में क्या होने वाला है उससे एक्सपेक्ट मत करो, ओवरथिंक मत करो, बल्कि क्रिएट करो। मेरे मेंटोर ने कहा है कि बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट योर फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। सो एवरी सिंगल मॉर्निंग अपनी आंखें बंद करो। सोचो कि तुम एक मूवी थिएटर में बैठे हुए हो, लाइट डिम हो रही है और प्रोजेक्टर ऑन हो रहा है, और स्क्रीन पे तुम्हारी ड्रीम लाइफ की कहानी भी चल रही है। और इस ड्रीम लाइफ के
अंदर क्या क्या हो रहा है विजुलाइज करना स्टार्ट करो, जैसे तुम्हारे गोल्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। इस स्क्रीन के ऊपर अपनी ड्रीम लाइफ को अपने सामने होता हुआ देखो। देखो तुम्हारा माइंड एक इमेजिनेशन में, एक विजुलाइजेशन में और रियल लाइफ में डिफरेंस नहीं करता। इससे दो चीजें होगी। नंबर 1, तुम्हारे माइंड के अंदर एक सिस्टम है जिसे कहा जाता है RAS, रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम, वो एक्टिवेट होगा और तुम्हारा माइंड प्रॉब्लम्स की जगह सॉल्यूशन पे फोकस करेगा। एंड नंबर 2, तुम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट करोगे, यूनिवर्सल पावर्स को एक्टिवेट करोगे, जिससे तुम्हारी लाइफ में तुम उन रिजल्ट्स को अट्रैक्ट करने लग जाओगे जो तुम चाहते हो। सो हर दिन 5 मिनट निकालो और विजुलाइज करो अपने गोल्स को जैसे वो ऑलरेडी कंप्लीट हो रहे हैं। फील करो जैसे वो अभी आपके सामने हो रहे हैं, महसूस करो। इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे। इवन तुम अपने गोल्स को लिख भी सकते हो जैसे वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। ये प्रैक्टिस करने से तुम्हारी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग बिल्कुल चेंज हो जाएगी। स्टेप नंबर 5, ट्रस्ट एंड लेट गो। ट्रस्ट करो कि सब कुछ तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। इमेजिन करो तुम्हारे पास एक गार्डन है और उस गार्डन में तुम कैरेट के सीड्स लगाते हो। अब कैरेट जो है वो उल्टा ग्रो होता है। तुम रोज चेक कर रहे हो ऊपर से देखकर क्या इसमें स्प्राउट्स नहीं आए हैं, स्प्राउट्स नहीं आए हैं। 2 हफ्ते तक तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। तुम फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं, क्या कुछ होने वाला है, कब होगा, क्या होगा, ओ माय गॉड। लेकिन तुम ये नहीं देख पाते कि जो तुम चाहते हो वो एक्चुअली जमीन के नीचे ग्रो हो रहा है। मैनिफेस्टेशन भी कुछ इस तरीके से ही है। जस्ट बिकॉज तुम्हें रिजल्ट्स नहीं दिख रहे इसका मतलब ये नहीं है कि चीजें मूव नहीं हो रही है। तुम्हें बस प्रोसेस को ट्रस्ट करने की जरूरत है। तुम्हें लेट गो करने की जरूरत है अपने आउटकम से। और जब भी तुम्हारे मन के अंदर डाउट आए, इस मंत्रा को रिपीट करना स्टार्ट कर देना। मैं अपना काम कर रहा हूं और बाकी सब अपने टाइम पर होगा। मैं अपना काम कर रहा हूं और बाकी सब परफेक्ट टाइमिंग के हिसाब से होगा। मैं अपना काम कर रहा हूं और मुझे प्रोसेस पर पूरा ट्रस्ट है। दैट्स इट। यही आपका काम है। हर डीप ब्रीथ, हर विजुलाइजेशन, हर बार प्रोसेस पर ट्रस्ट करना आपके लिए मैनिफेस्टेशन का नया दरवाजा ओपन करता है। कमेंट करिए, आई रिलैक्स एंड आई अट्रैक्ट व्हाट आई डिजायर एंड एक्टिवेट दैट वाइब्रेशन इन द यूनिवर्स। और अगर आप इस तरह की पावरफुल नॉलेज के साथ अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, यहां पर आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, क्लिक करिए, बेल आइकॉन को हिट करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और इस वीडियो को ऐसे दोस्त के साथ शेयर करिए जिसे इसकी जरूरत है। सी योर नेक्स्ट लेवल इज वेटिंग। आर यू रेडी? सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।